Hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about gastrointestinal agents. Okay, so gastrointestinal agent is a third chapter of a PC first, pharmaceutical chemistry first. Okay, so acidifying agent, antacid, protectives, adsorbents, saline cathartics. These are the types of gastrointestinal agents. इम्पोर्टेंट टाइप है इसके. ओके, आपको 2 मार्क्स के लिए कोई भी टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है. Define acidifying agents and give the examples of acidifying agents. The next one is antacids and give the examples of antacids. Then combination of antacid एक important point है. The next one is a protectives है, protectives and adsorbents. ओके, एंड देन लास्ट वन इज अ सैलाइन कैथरेटिक्स. ओके, सो ये वाला जो है क्लासिफिकेशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का. यहाँ पे सिलेबस दिया है मैंने स्टार्टिंग में, मीन्स इस चैप्टर में जीआईटी एजेंट में से कौन कौन से पॉइंट आपको आ सकते हैं. ओके, PC1 में. सो इम्पोर्टेंट ड्रग है, जो भी ड्रग है एसिडिफाइंग एजेंट है, एंटासिड है, प्रोटेक्टिव है, एड्जॉर्बेंट है एंड सैलाइन कैथरेटिक्स है. ओके, सो ये सारे जो एग्जाम्पल है, जो ड्रग है, उसका आपको मोनोग्राफ लिखना पड़ेगा. अभी मोनोग्राफ में हम क्या क्या लिखते हैं वो तो आपको मालूम है. स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर फार्मूला है, देन मॉलिक्यूलर वेट है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यूजेस है, देन ऑफिशियल प्रिपरेशन है, डोसेस फॉर्म है. ओके, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये सारे ड्रग का आपको लिखना है. अगर कोई ड्रग आपको 2 मार्क्स में आता है तो क्लियर. एंड देन एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू वाइज एग्जाम होता है आपका, सो उसमें क्वेश्चंस किस टाइप में हो सकते हैं. एक तो आपको एंटासिड में से कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड में भी क्वेश्चन होगा, जो हम आगे देखने वाले हैं. इंपॉर्टेंट है कौन कौन से एंटासिड कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं. देन प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट्स कौन कौन से हैं. देन सलाइन कैथरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं. एसिडिफाइंग एजेंट कौन सा है. ओके, सो एमसीक्यू में ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं, आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है. सो एमसीक्यू प्लस थ्योरी के लिए ये चैप्टर कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है. PC1 में से ज़्यादा वेटेज का ये चैप्टर है. ओके, मिनिमम 10 मार्क्स के लिए तो ये चैप्टर है. ओके, मीन्स हाई स्कोरिंग का जो चैप्टर है वो यही है. ओके, सो इम्पॉर्टेंट भी है. सो कंप्लीट ये चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. ये जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे दिया है आपको, ये सिलेबस कॉपी है पूरा. ओके, मीन्स इस चैप्टर में से सिलेबस है ये. देन इंट्रोडक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का इंट्रोडक्शन है. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन दिया है, एंड देन वन बाय वन उसके टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं विथ एग्जांपल्स. क्लियर. सो फर्स्ट वन इज अ इंट्रोडक्शन. आपको चैप्टर का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, लेकिन आपको ये भी पता नहीं होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट मीन्स कौन से एजेंट्स. ओके, जो जीआईटी एजेंट है, शॉर्ट में हम उसको जीआईटी एजेंट भी बोल सकते हैं. ओके, सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स मीन्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्रैक है, उसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एंटासिड दैट मीन्स एसिडिफाइंग एजेंट्स जो है, ओके, सो वो यूज कर सकते हैं एज एसिडिफाइंग एजेंट्स. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन अगर कम हो रहा है, देन एसिडिटी का प्रॉब्लम है, देन जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ओके, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, या फिर जो सलाइन कैथरेटिक्स वो भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है. एड्सॉर्बेंट्स है, ओके, जो प्रोटेक्टिव लेयर को प्रोटेक्ट करता है. तो ये सारे जो भी ड्रग है वो इम्पॉर्टेंट है, एज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट करके हम यूज करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट पे. क्लियर. सो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों एक ही है. ट्रैक्ट वही ट्रैक्ट, हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं. मीन्स माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्रैक्ट है. क्लियर. सो फर्स्ट पॉइंट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट मीन्स जीआईटी ट्रैक्ट विच इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. वाई ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट है ना, जीआईटी ट्रैक्ट में. देन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इसोफेगस टू एनस. ट्रैक्ट कौन सा है, इसोफेगस से लेकर एनस तक का. क्लियर. देन द मेन पोर्शन ऑफ जीआईटी इंक्लूड स्टमक. अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट प्रायोरिटी तो स्टमक को ही जाएगा, हमारा सिस्टम है वो. देन द स्मॉल इंटेस्टाइन को और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिओडिनम.
देन जेजुनम एंड इलियम, ये उसके लेयर्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका। क्लियर। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के लेयर्स है डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। देन लार्ज इंटेस्टाइन के हैं कॉसियम, असेंडिंग एंड देन ट्रांसवर्स एंड लास्ट वन इज अ डिसेंडिंग कॉलॉन्स। ओके। एंड रेक्टम विद द एग्जिस्ट एनस, जो कि लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का या जीआईटी ट्रैक्ट का। क्लियर। सो ये वाला क्लासिफिकेशन दैट मीन्स इंट्रोडक्शन इतना सफिशिएंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स दैट मीन्स ट्रैक्ट समझ में आने के लिए। क्लियर। द नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे एक इमेज दिया है। ये वाला जो इमेज है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पूरे सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आता है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पे आपको जीआईटी एजेंट्स यूज करना है। जो भी एसिडिफाइंग एजेंट है, एंटासिड है, प्रोटेक्टिव्स है, एड्जॉर्बेंट है, कैथेरेटिक्स है। क्लियर। सो ये वाला जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है हम वहाँ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये वाला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर। सो समझ में आने के लिए ये इमेज भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अभी इंट्रोडक्शन तो समझ में आया कि ये ड्रग हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी कौन कौन से ड्रग और कहाँ पे यूज करना है। ओके। सो एसिडिफाइंग एजेंट फर्स्ट क्लास है एसिडिफाइंग एजेंट, सेकेंड वन इज अ एंटासिड, थर्ड वन इज अ प्रोटेक्टिव्स, फोर्थ वन इज अ एड्जॉर्बेंट एंड लास्ट वन इज अ लैक्सेटिव, कैथेरेटिक्स एंड पर्गेटिव्स। ओके। ये 5 टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप्स है। किसी भी टाइप पे 2 मार्क्स को क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके। या फिर 8 मार्क जो ब्रॉड क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स या 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स एंड गिव द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स विथ एग्जांपल्स। ओके। सो ये टोटल क्लास आपको लिखने पड़ेंगे, उसके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे हम वन बाय वन क्लास डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है एसिडिफाइंग एजेंट। अभी एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स व्हाट और कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके। सो स्टार्टिंग के इमेज में मैंने यहाँ पे वन बाय वन डेफिनेशन दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है। ओके। सो डेफिनेशन के बाद हम वन बाय वन क्लास डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में आपको एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स कहाँ पे यूज करना है, एंटासिड कहाँ पे यूज करना है, देन प्रोटेक्टिव एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं वो समझ में लेना है। सो फर्स्ट वन इज एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स व्हाट, the drug which increase the gastric acidity are known as acidifying agent. सिंपल डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन एसिडिफाइंग एजेंट्स, गिव द एग्जांपल ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट। सो क्या होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट, हमारे स्टमक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हो रहा है ना। अगर एसिडिटी कम होता है, ओके, HCl तो इम्पोर्टेंट है पीएच मेंटेन करने के लिए। सो वो पीएच या फिर HCl का सिक्रेशन अगर कम हो रहा है ना, एसिडिक सिक्रेशन या गैस्ट्रिक एसिड भी बोल सकते हो आप उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। सो वो एसिड का सिक्रेशन अगर हमारे स्टमक में कम हो रहा है तो एसिडिफाइंग एजेंट हमें वहाँ पे यूज करना है। क्लियर। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन अगर कम हो रहा है तो वहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट यूज करना है। तो कौन सा एसिडिफाइंग एजेंट यूज करोगे, डाइल्यूट HCl। अगर HCl ही कम पड़ रहा है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कम पड़ रहा है, तो हमें यहाँ वहाँ पे यूज क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट। ओके। सो एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स द ड्रग विच इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, मीन्स गैस्ट्रिक एसिडिटी मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एसिड है, जो स्टमक में जो एसिडिटी कम हो रहा है, ओके, सो वो एसिड सिक्रेशन इंक्रीज करने के लिए एसिडिफाइंग एजेंट हमें यूज करना है। सिंपल एग्जांपल डाइल्यूट HCl इज एसिडिफायर। क्लियर है। देन सेकेंड डेफिनेशन, व्हाट इज एंटासिड। ये सेकेंड क्लास है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का। ओके। सो एंटासिड मीन्स व्हाट, द ड्रग विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ HCl secreted in the stomach। ये दोनों अपोजिट है। यहाँ पे देखो एसिडिफाइंग एजेंट का अपोजिट है एंटासिड। एसिडिफाइंग एजेंट में एसिडिटी कम हो रहा है ना, उसको हमें बढ़ाना है, मीन्स एसिड सिक्रेशन कम हुआ है उसको हमें बढ़ाना है, सो HCl देना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेट हुआ है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रहा है,
ओके। सो एसिडिटी कम करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटासिड देते हैं, राइट। सो एंटासिड क्या करता है, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन है वो कम कर रहा है, मीन्स न्यूट्रलाइज कर रहा है। यहाँ पे डिक्रीज नहीं दिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज बोला है, मीन्स नॉर्मल लेवल में लाना है, उसको न्यूट्रल करना है। क्लियर। अगर डिक्रीज होगा तो ये फिर से हमें एसिडिफाइंग एजेंट वहां पे यूज करना पड़ेगा। ओके। सो ड्रग विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ HCl सिक्रेटेड इन द स्टमक, ज्यादा HCl सिक्रेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, उसको न्यूट्रल करना है, दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड। क्लियर। देन एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, देन कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारे बेसिक कंपाउंड है। अगर एसिड को कम करना है तो बेस भी वहां पे यूज करना पड़ेगा। क्लियर। सो सिंपल है, क्लियर है एसिडिफाइंग एजेंट एंड एंटासिड्स। देन नेक्स्ट थर्ड क्लास इज अ प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। सो प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट क्या है, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, जो भी डायरिया डिसेंट्री है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर बिस्मथ सबकार्बोनेट या फिर कैओलिन देते हैं। देखो प्रोटेक्टिव जनरली कहाँ पे यूज होता है, हमारे स्टमक के अंदर जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकोसल लेयर है ना, इंटेस्टाइन में। सो म्यूकोसल लेयर को अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है स्टमक में, ओके, तो उसकी वजह से म्यूकोसल लेयर को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो एसिड है। ओके। सो वो म्यूकोसल लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रोटेक्टिव्स, टू प्रोटेक्ट म्यूकोसल मेम्ब्रेन। क्लियर। देन सेकेंड वन इज एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट प्रॉपरली कब कहाँ पे यूज करना है कि अगर कोई टॉक्सिकल या पॉइजनिंग पार्ट है, पार्ट बोलने की वजह आप बोल सकते हो कोई सब्सटेंस है हमारे स्टमक में, ओके, पॉइजनिंग रिएक्शन हुआ है, तो एडजॉर्बेंट क्या करता है, उसको एडजॉर्ब करके रिलीव करता है। क्लियर। सो इजी है, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं हम। देन एग्जाम्पल इज अ बिस्मथ सबकार्बोनेट एंड केओलिन। क्लियर। देन लास्ट क्लास है सलाइन कैथरेटिक्स। सलाइन कैथरेटिक्स आर यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, जो भी कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव करने के लिए हम सलाइन कैथरेटिक्स देते हैं पेशेंट को। क्लियर। सो एग्जाम्पल इज अ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट and magnesium sulfate. Okay, so these are the saline catharetics. So simple यहाँ पे हमने 4 मार्क्स यहाँ पे कवर किया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट विथ एग्जांपल्स। तो ये वाले सारे क्लास एंड ये वाले एग्जांपल्स आपको वहाँ पे लिखना है। क्लियर, इतना सफिशियंट है। देन नेक्स्ट है एसिडिफाइंग एजेंट्स। अभी यहाँ पे हमने एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड, प्रोटेक्टिव, उसके एग्जांपल एंड उसका डेफिनेशन देखा है। अभी वन बाय वन क्लास देखना पड़ेगा। एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स व्हाट, देन एग्जांपल HCl है तो HCl का मोनोग्राफ देखना पड़ेगा हमें, जैसे कि हम PC फर्स्ट में देखने हैं। क्लियर। सो वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट्स एंड मोनोग्राफ ऑफ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। सो आज के वीडियो में हमने देखा है GIT एजेंट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स, है ना। सो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।